उन्होंने हमें तलकीन की कलमा पढ़े, उन्होंने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़े, जैसे 22 करोड़ आवाम के साथ हो रहा है। 55 मिनट्स के बाद हम वहाँ से बाहर निकले। आप उसमें महसूर रहे भी मौजूद थे हमारे साथ। लिफ्ट के अंदर, कोई हवा भी नहीं आ रही थी आप लोगों को? सर किधर हवा आ रही थी, हम तो वैसे भी लिफ्ट में जाने से डरते हैं, हम तो मेरे साथ हैं उर्दू पॉइंट के एंकर पर्सन बिलाल अब्बासी। ये भी उसी लिफ्ट में फंसे थे जिसमें लतीफ़ खोसा और 14 वकला और सहाफ़ी मौजूद थे। लिफ्ट के अंदर बेसिकली क्या हुआ था, एकदम अचानक जब केस ख़त्म हुआ तो ये लोग, आप लोग लिफ्ट में गए बिलाल भाई, उसके बाद की सूरत हाल बताइएगा, कितनी देर महसूर रहे और वहाँ अंदर लिफ्ट की सूरत हाल क्या थी? अदनान भाई, पहले तो ये था कि हमें हाई कोर्ट के अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी, फिर प्रेस रूम से कॉल करवाई तो ये भाई साहब भी मेरे साथ मौजूद थे। इनका हौसला भी बढ़ा, इन्होंने भी हमें हौसला दिया है। और ये हुआ सडनली कि जब लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि मैं आई एम नॉट पार्ट ऑफ दिस प्रोसीडिंग, मैं इस प्रोसीडिंग का मज़ीद हिस्सा नहीं बनूंगा, बिकॉज के हमारे मौक्कल को सुने बगैर अगर आप सज़ा दे सकते हैं तो आप इलेक्शन कमीशन के वकील आज कैसे बीमार हो गए। मैं तो ट्रिप लगाकर सुप्रीम कोर्ट आया था, ट्रिप उतारी थी फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, लेकिन लतीफ़ खोसा साहब निकले। हम अक्सर उनके साथ जल्दी जल्दी निकलते हैं, जैसे आप भी होते हैं, वो अग्रेसिव बात करते हैं तो हम कुछ ना कुछ रिकॉर्ड कर लेते हैं। लेकिन ऐसे हुआ, हम 13 से 14 लोग लिफ्ट के अंदर बैठे, खोसा साहब मौजूद थे, तो हमने उनसे लिफ्ट तक आते हुए काफ़ी डिस्टेंस है सवालात पूछे। मैं खोसा साहब क्या हुआ, कैसे हुआ, अमजद परवेज साहब को क्या हुआ, तो खोसा साहब ने कहा नो कमेंट, नो कमेंट, नो कमेंट, नो कमेंट। यकीनन 6 बार उन्होंने लिफ्ट तक आते हुए चीफ साहब की अदालत से कहा नो कमेंट। फिर लिफ्ट में बैठ गए हमने कहा नीचे चलते हैं, अल्लाह करे खोसा साहब कुछ ना कुछ बात कर लें। तो खोसा साहब ने कोई बात नहीं की। जैसे हम लिफ्ट में बैठे, जैसे हम बटन ऑफ करते हैं स्पेशल लिफ्ट का, फौरन से बंद हुआ। लिफ्ट में कोई खराबी नहीं थी। तो लिफ्ट में 1 सेकंड बैठने के बाद जब अंदर से कहते हैं प्रेस करके चले, तो फिर टक की आवाज़ आई और लिफ्ट बंद हो गई। हमने कॉल्स की, पहले सिग्नल ही बंद हो जाते हैं, आपको पता लिफ्ट में बैठे हैं, हवा का कोई नहीं था सीन। फिर हमने कॉल्स की, हमारे ये दोस्त हैं मेकन साहब, कमर मेकन साहब, इन्होंने किसी को कॉल की, नहीं मैदर पंजोता साहब ने फिर इंतज़ार पंजोता को फ़ोन की। लतीफ़ खोसा साहब ने हमें कहा कि ये मुझे मारना चाह रहे हैं, ये मेरी आवाज़ को बंद करना चाह रहे हैं, मैं जमहूरियत के लिए आखिरी आवाज़ हूँ, मैं ही 1-2 लड़ रहे हैं, तो शायद अगर ये मार कर मुझे खुश हैं तो मैं मरने को तैयार हूँ। पानी नहीं पिया खोसा साहब ने 1 घंटा में, बैठे नहीं है। मैंने बार बार पानी दे रहे थे तो लेकिन पी क्यों नहीं रहे? हम दे रहे थे, हम पी रहे थे, हमें जरूरत थी। खोसा साहब कह रहे थे कि आप 14, वो कह रहे थे आप 14 लोग पानी पिए, मैं सबसे आखिर में निकलूंगा अगर जिंदा निकला। उन्होंने हमें तलकीन की कलमा पढ़े, उन्होंने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़े, जैसे 22 करोड़ आवाम के साथ हो रहा है। उनके हौसले मजबूत थे। सबसे लास्ट में निकले। मैंने खोसा साहब को स्पेशल कहा खोसा साहब आप पहले निकल जाएं, उन्होंने कहा सबसे कहा कि आप निकले, फिर हम निकलेंगे। 55 से 60 मिनट हम रहे। खोसा साहब ने कहा मैं हार्ट का पेशेंट हूँ, एम्बुलेंस बुलाएं। एम्बुलेंस बाहर आ गई थी, लेकिन रेस्क्यू एहलकारों ने एक हमें अंदर पहुंचाई कैंची टाइप, वो मैंने फिर अंदर से ऐसे की, उन्होंने कहा आपका कद भी ऊंचा है, आप जान भी लगाएं। फिर एक स्टक की आवाज आई तो खुला दरवाजा। 55 मिनट्स के बाद हम वहां से बाहर निकले। आप उसमें महसूर रहे भी मौजूद थे हमारे साथ। लिफ्ट के अंदर, कोई हवा भी नहीं आ रही थी आप लोगों को? सर किधर हवा आ रही थी, हम तो वैसे भी लिफ्ट में जाने से डरते हैं, हम तो सीढ़ियाँ चलना चाहते हैं, पानी भी तो बस खोसा साहब के साथ बैठ गया। बहुत शुक्रिया। ये दोनों हमारे आई विल कमेंट कि बहैसियत मुसलमान हम हर चीज़ को इस्लाम से जोड़ते हैं कि चले ये मज़हब ये अल्लाह की तरफ से कोई हादसा है की तरफ से हो गया, ठीक है, उसको अपार्ट फ्रॉम दैट हमें साइंसी तरीके से देखना चाहिए भाई। पूरा इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। जिस कंपनी का ये लेफ्ट लगा हुआ है, बिजली वाले का, कंट्रैक्टर का, इसकी कैपेसिटी को चेक किया जाए। ये आया एक्सीडेंटली हो गया है या किसी ने करवाया है? एग्जैक्टली ठीक है। सो वी आर थैंकफुल टू ऑलमाइटी अल्लाह ताला ने हमें जान दी। दूसरा ये है कि रेस्ट इन पीस जमहूरियत, रेस्ट इन पीस गुड गवर्नेंस, रेस्ट इन पीस स्टेट पॉलिसीज़, ये है हमारा, और रेस्ट इन पीस अकाउंटेबिलिटी। अगर ये अकाउंटेबल मतलब किसी अच्छे कंट्रैक्टर ने ये बनाया होता, इस्लामाबाद में बहुत सारे प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं जिनकी मतलब शॉपिंग मॉल्स हैं, वो आप देखें, क्योंकि अभी चंद दिन पहले हाई कोर्ट बनी है, नई बिल्डिंग है, नई इमारत है। वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि साइंसी तरीके से इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि भाई
ऐसा क्यों, और ये सुना है कि ये इस हफ्ते में दूसरी दफ़ा ये लिफ्ट बंद हो गई है। सो वी आर लकी, अल्हम्दुलिल्लाह। आज जुम्मे का दिन है और शुक्राना चलें, भी अल्लाह बड़ा आपको है। थैंक यू जज़ाकल्लाह थैंक खैर। यू। जी हमारे साथ दो, एक तो वकील और एक सहाफ़ी जो जिन्होंने जो लिफ्ट में मौजूद थे और सारा अहवाल बताया कि लिफ्ट किस तरह बंद हुई, किस तरह ये फंसे रहे, लिफ्ट के अंदर क्या हुआ, बाहर कैसे आए, सब कुछ बता दिया और तहकीकात का मुतालबा भी कर दिया।